अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अहूवत एजुकेशन ऑनलाइन। आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम लेसन नंबर 9 यूनिट नंबर 9 को डिस्कस करेंगे। यूनिट नंबर 9 का नेम है प्रोफेशन। प्रोफेशन के बारे में बात करें कि कौन कौन से प्रोफेशन हमारे पास आफ्टर मैट्रिकुलेशन अवेलेबल हैं। ये हमारा बहुत सा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आज का लेसन है, क्योंकि आप मैट्रिक के बाद इन्हीं प्रोफेशन के अंदर जाने वाले हो, लिहाजा आपने इसको अच्छी तरह समझना है, पढ़ना है, इस लेसन को अंडरस्टैंड करना है। इसका लेक्चर नंबर 1 है, जिसके अंदर हम ट्रांसलेशन और थोड़े से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द पैराग्राफ नंबर 1। स्टार्ट करते हैं। यस। एज द बेल रिंग, जैसे ही घंटी बजी, फॉर द नेक्स्ट पीरियड, दूसरे क्लास के लिए, यानी कि दूसरी क्लास के लिए जैसे ही घंटी बजी, एवरी स्टूडेंट, हर एक जो तालिब इल्म था, ऑफ 10th क्लास का, गॉट लिटल सीरियस। सीरियस कहते हैं संजीदा होने को, थोड़ा सा संजीदा हो गया, लिखा हुआ है, मानी भी नीचे लिखा हुआ है। जैसे ही दूसरी क्लास की घंटी बजी तो तमाम बच्चे 10th क्लास के थोड़े से संजीदा हो गए। इन दिस पीरियड, इस क्लास के अंदर, सर अहमद द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, प्रिंसिपल थे स्कूल के, वॉज कमिंग टू डिलीवर, वो एक देने आ रहे थे स्पेशल लेक्चर, एक खास लेक्चर, वो एक स्पेशल और खास लेक्चर देने आ रहे थे ऑन चूजिंग अ राइट सूटेबल प्रोफेशन, एक मुनासिब पेशे के इंतहा पर। चूज़ करना होता है मुंतखब करना, सूटेबल प्रोफेशन एक मुनासिब पेशा। इस क्लास के अंदर सर अहमद, जो कि स्कूल के प्रिंसिपल हैं, वो एक खास लेक्चर मुनासिब पेशे के इंतखाब के ऊपर देने के लिए आ रहे थे। एज ही इंटर द रूम, जैसे ही वो कमरे के अंदर दाखिल हुए, ऑल द स्टूडेंट्स, तमाम तालिब इल्म, स्टूड अप, खड़े हो गए, एंड ग्रीटेड हिम, और स्टूडेंट्स ने उनको खुशामदीद कहा। वैसे तो आप ग्रीटिंग का तर्जुमा कर सकते हो, डेट वी आर गोइंग टू से हेलो हाई टू एनी पर्सन, आप मिलने जा रहे हो, बट यहाँ पर आप करेंगे खुशामदीद। उन्होंने खुशामदीद कहा। ही लुक्ड, उन्होंने देखा, एट द क्लास, क्लास में, विथ अ स्माइलिंग फेस, एक मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ। ही आंसर्ड, उन्होंने जवाब दिया, देयर ग्रीटिंग, बच्चों के खुशामदीद का या बच्चों के सलाम का। एंड एडवाइज टू टेक देयर सीट्स, और उन्होंने अपनी नशिस्तों पर, सीट्स के ऊपर, कुर्सियों पर बैठने के लिए कहा। एडवाइस का मतलब वैसे होता है स्टूडेंट्स हदायत देना, नसीहत करना, यहाँ पर उन्होंने कहा। दिस वॉज द पैसेज नंबर 1। अगर पैसेज नंबर 2 देखते हैं जी। सर अहमद, आर यू रेडी, क्या आप तैयार हैं फॉर टुडे लेसन, आज के सबक के लिए? स्टूडेंट्स द क्लास आंसर्ड कलेक्टिवली, कलेक्टिवली कहते हैं एक दफ़ा ही, तमाम क्लास ने यक बारगी मुतहद होकर जवाब दिया, यस सर, हाँ हम तैयार हैं। सर अहमद कहते हैं, डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, द प्रेजेंट स्टेज ऑफ योर लाइफ, आपकी ज़िंदगी का ये लम्हा, आपकी ज़िंदगी का ये लम्हा क्या है, इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, बहुत अहम है। आपकी ज़िंदगी का ये स्टेज बहुत अहम है। एज योर चॉइस, as your success in future depends on a certain decision regarding the choice of the subject that you will make now। जी स्टूडेंट, हमारे तलबा, आपकी ज़िंदगी का ये जो लम्हा है, आपकी ज़िंदगी की जो स्टेज है, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अहम है, क्योंकि आपकी जो कामयाबी है वो किसके ऊपर इन्हिसार करती है? डिपेंड, इन्हिसार करना, किसके ऊपर इन्हिसार करती है? मुनसर करती है ऑन सर्टन डिसीजन, उन खास फैसलों के ऊपर, रिगार्डिंग, जो करेंगे आप, द चॉइस ऑफ सब्जेक्ट, पेशों के इंतखाब के ऊपर, डैट विल मेक यू नो, जो कि अब आप करेंगे। मैं इसका पूरा बामावरा तर्जमा कर देता हूँ। सर अहमद कह रहे हैं कि डियर स्टूडेंट्स, आपकी ज़िंदगी के ये जो लम्हात हैं, आपकी ज़िंदगी के जो स्टेज है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि आपकी मुस्तकबिल में कामयाबी का इन्हिसार अब आपके मज़ामीन के इंतखाब के हवाले से किए जाने वाले फ़ैसलों के ऊपर है। ठीक है, कि यानी कि जो आपके मज़ामीन आप सेलेक्ट करेंगे, इन्हीं के ऊपर आपकी मुस्तकबिल की कामयाबी का इन्हिसार है। द चॉइस विल, ये जो इंतखाब करना है, लीड यू, यानी कि इन चीज़ों का इंतखाब ये आपको लीड टू, ले जाएगा किसकी तरफ? द डिज़ायर्ड प्रोफेशन, आपके मतलूबा पेशे की तरफ। ये इंतखाब आपको ले जाएगा मतलूबा प्रोफेशन या मौजूदा शोबे के इंतखाब की तरफ, यानी कि जिस शोबे की तरफ जाना चाहते हैं, यही फ़ैसला आपको उसकी तरफ लेकर जाएगा।
इन मुश्किल अल्फाज के तमाम के मायने यहाँ पर लिखे गए हैं स्टूडेंट्स, यहाँ से आप देख सकते हैं, लिख भी सकते हैं अपनी बुक्स के ऊपर। नेक्स्ट पैसेज नंबर 3। सर, यस सर, जी सर। सर अहमद, आफ्टर मैट्रिकुलेशन, मैट्रिकुलेशन के बाद 2 years ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन, 2 साल की इंटरमीडिएट की जो एजुकेशन है इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो बहुत अहम है इन योर करियर, आपके मुस्तकबिल में। यानी कि आपके मुस्तकबिल में मैट्रिक के बाद इंटरमीडिएट की जो एजुकेशन है वो बहुत ही अहमियत वाली है। आई वांट टू डिस्कस, मैं चाहता हूँ, बात करना चाहता हूँ, द चॉइसेस ओपन टू यू, उन शोबों के मतलब, चॉइसेस का मतलब यहाँ पर होगा शोबों के मतलब, उन शोबों के मतलब बात करना चाहोगे जो आपके लिए ओपन टू यू, जो आपके लिए मौजूद हैं। यू शुड आल्सो टॉक, आपको यू शुड आल्सो टॉक अबाउट योर प्रेफर्ड चॉइसेस, आपको अपनी तरजीह, प्रेफर करना होता है तरजीह देना, यहाँ पे लिखा हुआ मैंने तरजीह देना, चॉइस अपने शोबे की, अपने तरजीही शोबे के ऊपर भी आपको बात करनी चाहिए, किसके साथ, पेरेंट्स के साथ और गार्डियन और अपने सरबराहों के साथ। यानी कि कुछ शोबे तो मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा, इसके अलावा आपने अपने तरजीही शोबों के मतलब अपने पेरेंट्स से और अपने सरबराहों से बात करनी है। फर्स्टली, पहले, सबसे पहले कौन सा बताते हैं स्टूडेंट्स, सारे स्टूडेंट्स को सर बता रहे हैं। आई वुड लाइक टू बिगिन, मैं स्टार्ट करना चाहूँगा विथ मेडिकल प्रोफेशन, मेडिकल के शोबे से अपनी बात का आगाज़ करना, बिगन शुरू करना चाहूँगा। इफ़ यू हैव स्टडीड, अगर आपने पढ़ा है साइंस को विथ बायोलॉजी, आप अगर आपने साइंस को बायोलॉजी के साथ आपने साइंस मैट्रिक में आपने बायोलॉजी का सब्जेक्ट पढ़ा है, एंड यू हैव डेवलप्ड, और आप में ये चीज़ डेवलप हुई है, पैदा हुई है, तरक्की पाई है, रूज पाई है, एंड इंटरेस्ट इन दिस सब्जेक्ट, और अगर आपने इस सब्जेक्ट के अंदर अपने ज़ौक़ को बढ़ाया है, यू कैन डू, आप कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, एफएससी प्री मेडिकल, एफएससी प्री मेडिकल कर सकते हैं। फिर ट्रांसलेशन कर देता हूँ, अगर आपने मैट्रिक में बायोलॉजी के सब्जेक्ट्स पढ़े हैं और आपका इसमें जो इंटरेस्ट है, आपका इसमें दिलचस्पी बढ़ी है इस सब्जेक्ट के अंदर, आप प्री मेडिकल एफएससी कर सकते हैं। यू कैन जॉइन एनी मेडिकल कॉलेज, आप मेडिकल कॉलेज में जा सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर मार्क्स, अपने मार्क्स के लिहाज से, इन एंट्री टेस्ट आफ्टर एफएससी। आप एफएससी के बाद अपने एंट्री टेस्ट के अंदर नंबरात के लिहाज से किसी भी मेडिकल कॉलेज में जा सकते हैं, उसमें दाखिला ले सकते हैं। मायने में नहीं पढ़ रहा क्योंकि सारे मायने लिखे हुए हैं डियर स्टूडेंट्स, आप यहाँ से देख सकते हैं। पैसेज नंबर 4, आसिफ। आसिफ एक बच्चा वहाँ से उठता है स्टूडेंट्स, और वो सवाल करता है किसके मतलब, मेडिकल प्रोफेशन के मतलब। सर, इफ़ अ स्टूडेंट इज़ नॉट लकी इनफ, अगर एक स्टूडेंट इतना ज़्यादा खुशकिस्मत नहीं है टू गेन रिक्वायर परसेंटेज, कि वो मतलूबा जो परसेंटेज होती है वो हासिल कर सके, रिक्वायर्ड मतलूबा, ठीक है, जितनी चाहिए होती है, फॉर एडमिशन टू एनी मेडिकल कॉलेज, किसी मेडिकल में एडमिशन या दाखिला लेने के लिए। यानी कि वो बच्चा कह रहा है, अगर एक बच्चा इतना खुशकिस्मत नहीं है कि वो मेडिकल के शोबे की या मेडिकल कॉलेज की जो मतलूबा रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर सके एडमिशन लेने के लिए, व्हाट आर द ऑप्शन लेफ्ट फॉर हिम, तो उसके पास कौन कौन से इंतहाब बाकी बच जाते हैं, यानी कि कौन कौन से काम वो बच्चा कर सकता है। सर अहमद कहते हैं, दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया बेटे आपने। यू पीपल आर लकी, नॉट लकी, अगर आप लकी नहीं है टू हैव सो मैनी अदर ऑप्शन, सॉरी नॉट नहीं, नौ लिखा हुआ है, आप बच्चे बहुत खुशकिस्मत हैं कि आपके पास अब बहुत से इंतहा बाकी हैं, बहुत से पेशियाँ बाकी हैं। इफ़ यू कैनॉट गेट द रिक्वायर परसेंटेज, अगर आपको मतलूबा परसेंटेज या मतलूबा नंबरात नहीं मिलते फॉर एडमिशन टू एनी मेडिकल कॉलेज, किसी मेडिकल में दाखिला लेने के लिए, अगर आपको मतलूबा परसेंटेज नहीं मिलती किसी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए, यू कैन गेट फॉर डेंटिस्ट्री, आप डेंटिस्ट्री के शोबे में जा सकते हो, टू बिकम अ डेंटल सर्जन, दांतों के या दंदान साज बनने के लिए, दांतों के सर्जन के बनने के लिए आप दंदान साजी के शोबे में जा सकते हैं, ठीक है। यू कैन जॉइन, आप इंतखाब कर सकते हैं, आप जा सकते हैं
डिग्री प्रोग्राम फॉर फार्मेसी, आप डिग्री फार्मेसी का डिग्री प्रोग्राम का इंतखाब कर सकते हैं टू बिकम अ डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, फार्मेसी का डॉक्टर बनने के लिए। यू हैव द ऑप्शन ऑफ बिकमिंग अ डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरापी, आपके पास फिजियोथेरापी का डॉक्टर बनने का मौका भी मौजूद है। ठीक है, बिसाइड इसके अलावा, यानी कि ये सारे शोबे बता दिए सर ने। डेंटिस्ट्री की स्ट्रेंथ में जा सकते हो, फार्मेसी में जा सकते हो, फिजियोथेरापी में जा सकते हो। लेकिन अगर आप इन सब, ये फार्मेसी दवाइयों का होता है और फिजियोथेरापी मसाज से इलाज, ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं, सर्जन जराह, ये सारे मानी वगैरह लिखे हुए हैं स्टूडेंट्स। देर आर मैनी अदर प्रोफेशन अलाइड फील्ड्स। अच्छा, वो कहते हैं कि उसके अलावा बेशुमार से मेडिकल से जुड़ी हुई और भी फील्ड्स हैं और भी शोबे हैं, सच एज नर्सिंग, जिनमें नर्सिंग भी आता है, लैब टेक्नोलॉजी भी आता है, यानी कि मेडिकल प्रोफेशन के साथ जुड़े हुए और भी शोबे हैं जिनमें नर्सिंग और लैब टेक्नोलॉजी भी आता है। यू कैन आल्सो बिकम और वेटनरी डॉक्टर, आप वेटनरी डॉक्टर भी बन सकते हो, यानी कि हैवानात के, वेटनरी कहते हैं जानवरों के डॉक्टर या हैवानात के डॉक्टर भी बन सकते हैं। स्टूडेंट्स, यही हमारी टेक्स्ट थी जो आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी हम देखते हैं जो हमने टेक्स्ट पढ़ी है उसके अंदर जो क्वेश्चन आएंगे वो डिस्कस करेंगे। 3 क्वेश्चन ऑलमोस्ट इसके अंदर आते हैं। वाई इज़ द पीरियड वेरी क्रूशल फॉर द स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू सर अहमद। सर अहमद ने बात की थी कि ये जो पीरियड है आपका बहुत ही क्रूशल है। बात करेंगे स्टूडेंट्स कि वो क्रूशल किस तरह क्रूशल है। दिस पीरियड इज़ वेरी क्रूशल, ये तो सवाल से ही हो गया, फॉर द स्टूडेंट के लिए, बिकॉज, क्योंकि, वजह बतानी है। देयर सक्सेस, उनकी जो कामयाबी इन फ्यूचर के अंदर, यानी मुस्तकबिल में उनकी कामयाबी डिपेंड करती है उन फैसलों के ऊपर डैट दे विल मेक नो, जो अब करेंगे। ठीक है, उनकी मुस्तकबिल की कामयाबी उन फैसलों के ऊपर है जो कि बच्चे अब करेंगे। इन द फ्यूचर डिपेंड ऑन सर्टेन डिसीजंस, खास फैसलों के ऊपर है, डैट विल मेक नो, जो कि अब करेंगे। विच कॉलेज शुड आ स्टूडेंट्स ज्वाइन हु हैज स्टडीज बायोलॉजी इन एफएससी। अगर बच्चा एफएससी के अंदर साइंस पढ़ जाता है तो क्या करेगा, कौन से कॉलेज में जाएगा। अ स्टूडेंट हु हैज स्टडीड बायोलॉजी इन एफएससी, ये सवाल में सही है। शुड ज्वाइन मेडिकल कॉलेज, मेडिकल कॉलेज जाना चाहिए उसको, फॉर क्वालिफाइंग एमबीबीएस डॉक्टर बनने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3, इफ अ स्टूडेंट्स डज नॉट गेट एडमिशन टू अ मेडिकल कॉलेज, अगर वो मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकता, व्हाट आर अदर ऑप्शन फॉर हिम, तो उसके पास और कौन से ऑप्शन है, हमने लास्ट में बात की थी लास्ट पैराग्राफ के अंदर। इफ अ स्टूडेंट डज नॉट गेट एडमिशन टू द मेडिकल कॉलेज, अगर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकता, ये सारा सवाल में सही है। ही मे जॉइन डेंटल कॉलेज जा सकता है, फार्मेसी कॉलेज जा सकता है और वेटनरी कॉलेज में जा सकता है। ठीक है, ये 3 शोबे उसके लिए मौजूद हैं। डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड द होल लेसन, क्योंकि मैंने बड़े आसान अल्फाज में बताया है आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। उसके साथ साथ अगर आपका कोई कमेंट है, आप हमारे ईमेल एड्रेस के ऊपर हमसे रब्ता कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अहूवत एजुकेशन। थैंक यू।